हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज टेबुलेशन में सरणी में आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसमें पहले निर्देश लिख लीजिए और तब इसको हम समझा दें। ठीक है, निर्देश लिख लीजिए। लिखिए निर्देश। दी गई तालिका द्वारा विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है। सही है। देखिए ए जो है ना, ए है विभिन्न विषयों के प्राप्तांक के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया। जैसे हम कह दें पवन गणित कितना पाए हैं? 80%। पवन विज्ञान कितना पाए हैं? 70%। जैसे कह दें अतुल इतिहास कितना पाए हैं? 70%। भूगोल कितना पाए हैं? 50%। अब ये का है पूर्णांक। जैसे कह दिए जाए गणित का पूर्णांक कितना है? 300। विज्ञान का पूर्णांक कितना है? 200। इतिहास का पूर्णांक कितना है? 50। भूगोल का पूर्णांक कितना है? 200। अंग्रेजी का पूर्णांक कितना है? 100। एक का है पूर्णांक। जैसे कह दिया जाए राजेश 300 पूर्णांक 300 कितना नंबर पाए हैं? कितना पाए हैं गणित में? 90%। राजेश 200 पूर्णांक है किसका? विज्ञान का, साइंस का, लेकिन 200 पाए कितना है राजेश? 65%। यही कहने का दोस्तों तात्पर्य है। आप फिगर समझोगे तब क्वेश्चन एकदम अच्छे से लगाओगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। दी गई तालिका के अनुसार पवन को गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए ना? दी गई तालिका के अनुसार पवन को गणित में कितने अंक प्राप्त हुए? कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए दी गई तालिका के अनुसार पवन को गणित में कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए 300 पूर्णांक में से पवन पाए हैं कितना? 80%। देखिए पूर्णांक कितना? 300 और पवन पाए कितना? 80%। तो गणित में कितना पाए हैं? 80% निकाल लीजिए। 300 का 80% निकालोगे बटा 100, 20 कट गया 240। 8 3 24 240। पवन जो है गणित में दोस्तों पाए कितना है? 240 नंबर। यही कहने का तात्पर्य। देखिए पवन गणित में पूर्णांक कितना है? बोलो 300। अगर जो आपका जो गणित का पेपर हुआ था उसका पूर्णांक 300 था, लेकिन पाए कितना आप? 80%। कौन पाया? पवन 80% पाया। तो 300 का 80% बटा 100, 20 कट 8 3 24। यही है 8 3 24। अब अगर कह दिया जाता पवन विज्ञान में कितना नंबर पाए हैं? तो पवन विज्ञान कितना नंबर पाए? तो एक हो जाता। देखिए कितना पूर्णांक है? 200 का कितना निकाले थे? 70%। अगर कह दिया जाता पवन इतिहास में कितना नंबर पाए हैं? कितना पूर्णांक है? 50। और कितना पाए हैं? 60%। 50 का कितना निकाले थे? 60%। सही दोस्तों, नोट करिए फटाफट। जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा और हमारा थोड़ा साथ दीजिए। और जिससे जो है अब आप जो है, और अगर वाईफाई क्लासेस जुड़े नहीं दोस्तों जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जान लीजिए मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए। मैथ रीजनिंग में बड़ा डिटेल्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नोट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजेश का विज्ञान और इतिहास के प्राप्तांक प्रतिशत में अनुपात बताइए। राजेश के विज्ञान और इतिहास में प्राप्तांक प्रतिशत बताइए। राजेश यहाँ है और विज्ञान और इतिहास में प्राप्तांक परसेंट बताना है। विज्ञान पाए हैं 65% और इसमें पाए हैं कितना? 55%। सही है। यही कहा गया है राजेश का विज्ञान और इतिहास में ना प्राप्तांक का प्रतिशत का अनुपात बताना है। किसका? परसेंटेज का अनुपात बताना है। तो विज्ञान में राजेश पाए कितना? 65% और इतिहास पाए कितना? 55%। तो परसेंटेज का पूछा तो आप डायरेक्ट कटा दोगे। किससे? 5 से 13 5 65, 11 5 55, तो 13 संबंधे 11 दोस्तों। यही का हो गया? आंसर हो गया। एक किसका अनुपात है? परसेंटेज का अनुपात है। अगर यही कह देता पवन के राजेश का है ना, राजेश के विज्ञान और इतिहास में कितने अंक पाए हैं, अंक का अनुपात पूछता तब ऐसे नहीं लगता। तब हम क्या करते? राजेश का 200 का 65% निकाल लेते, फिर राजेश का 50 का 55% निकाल लेते। जो हमारा अंक आता था हम उसका रेशियो निकालते। लेकिन ये हमसे क्या पूछा गया है? राजेश के विज्ञान और इतिहास के प्राप्तांक का प्रतिशत का अनुपात बताइए। परसेंटेज का अनुपात का संबंधी जा रहा ना। ये नेक्स्ट लिखिए। अतुल का गणित और विज्ञान के प्राप्तांक में अनुपात बताइए। देखिए आ गया क्वेश्चन ना। अतुल का गणित और विज्ञान में प्राप्तांक का अनुपात बताइए। अतुल के गणित और विज्ञान पूछा गया। हाँ, अतुल के गणित
और विज्ञान के प्राप्तांक का अनुपात बताइए। अब देखिए अतुल 300 में गणित में पाया कितना है 90%। देखिए 300 का कितना निकालोगे 90% और बटा कितना 100, बटा कितना 100। अब कुलिक बटा सही है। अब का हमें परसेंटेज का अनुपात नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया इनके प्राप्तांक का अनुपात बताइए, मतलब कितना अंक पाए हैं। तो अतुल 300 में 90% पाए, 300 का 90% निकालो जो आएगा अंक आएगा। उसी तरीके से और विज्ञान में कितना 200 का 80%। विज्ञान में दोस्तों कितना पाए हैं 200 का 80%। 200 का कितना पा गए हैं 80%। अब जो आएगा उसी का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। हम तो डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं ना। अब आप चाहो तो ओरल निकाल सकते हो, ओरल कोई ऐसा कोई बात है नहीं, ओरल निकाल सकते हो। ठीक है देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया और 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। आएगा कितना देखिए 9 त्रिक 27 और 8 दूना 16। सही दोस्तों 27 संबंधे 16 यही का हो गया आपका आंसर हो गया 27 संबंधे 16। इनके प्राप्तांक का अनुपात है ना कि अगर परसेंटेज का अनुपात पूछता तो डायरेक्ट 90% 80% हल कर देते हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमसे प्राप्तांक का अनुपात पूछा गया है तो 300 का 90% निकालेंगे और 200 का 80% निकालेंगे। हम डायरेक्ट निकाल कटा दिए हैं। ठीक है डायरेक्ट निकाल कटा दिए हैं। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए दी गई तालिका के अनुसार भूगोल विषय में प्रत्येक विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक क्या है। सही है दी गई तालिका के अनुसार भूगोल विषय में प्रत्येक विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है। कितना औसत प्राप्तांक कितना है। तो देखिए औसत प्राप्तांक हमसे पूछा किसका भूगोल विषय का। अब भूगोल विषय का पूरा जोड़ोगे 40 45 50 90 और इसका भूगोल विषय का ना भूगोल विषय पूछा गया औसत प्राप्तांक ना। देखिए 40 50 देखिए 40 मतलब 40%, 40%, 45%, 50%, 90%, 35% अगर पूरा जोड़ दोगे तो भूगोल विषय का औसत प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो जाएगा 260 और बटा कितना देखिए 1 2 3 4 5 बटा कितना 5। सही दोस्तों ये औसत प्राप्तांक प्रतिशत निकल का आ गया। ठीक है औसत प्राप्तांक प्रतिशत निकल का आ गया। देखिए औसत प्राप्तांक परसेंटेज क्योंकि है जो हम जोड़े ना 40% 45% 50% 90% और 35% है जोड़ दोगे कितना आ गया 260 बटा 5। अब इसमें भाग दे दोगे दोस्तों ये आ जाएगा 50 25 5 दूना 10 50 25 5 दूना 10 परसेंटेज आ जाएगा। अब इसका हमें डायरेक्ट हम औसत निकाल लें। डायरेक्ट औसत का पूछा गया है औसत एक प्राप्तांक है। अब हमसे पूछा गया है का इसमें देखिए दी गई तालिका के अनुसार भूगोल विषय में प्रत्येक विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक का है और ना प्रत्येक विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक का है। तो औसत प्राप्तांक का हो जाएगा देखिए औसत प्राप्तांक हो जाएगा कितना है भूगोल विषय का टोटल पूर्णांक 200 को का निकाल लो 52% और बटा 100 2 जीरो 2 जीरो से कट गया कितना आ गया दोस्तों 104 यही का है आपका औसत प्राप्तांक है। ये कहाँ से फिट होक लगाए हैं आप थोड़ा समझ में आया। अगर हम भूगोल विषय के अंकों के औसत अगर हम प्राप्तांक निकालेंगे तो कहानी ये है इसमें इसका भूगोल के पहले हम देखिए पवन जो पाए हैं देखिए भूगोल कितना 40% 45% 50% 90% 35%। 200 का 40% निकालेंगे फिर 200 का 45% निकालेंगे फिर 200 का 50% निकालेंगे फिर 200 का 90% निकालेंगे फिर 200 का 35% निकालेंगे। तब हम पूरा जोड़ेंगे जोड़ के तब 1 2 3 4 5 से भाग देंगे पूरा 104 आएगा। कितना 104 आएगा। हम पहले इससे अच्छा हम का है ना इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हम डायरेक्ट का कर लिए हैं ये परसेंटेज का औसत निकाल लिए। देखिए औसत प्राप्तांक परसेंट का होगा 260 बटा 5 कितना हो गया 52%। तो ये पूर्णांक का औसत प्राप्तांक का हो जाएगा औसत प्राप्तांक 200 का 52% निकालने कितना आ गया 104।
या तो आप इसका अलग अलग निकालोगे तो भी भाग दोगे तो भी 104 आएगा, या तो आप डायरेक्ट औसत प्राप्तांक निकालो परसेंटेज में, परसेंटेज निकालो ना, औसत प्राप्तांक प्रतिशत निकाल लीजिए। ये 260 कहाँ आए, ये पूरा परसेंटेज का योग आ गया, 260 बटा 5 कितना आ गया 52%, औसत प्राप्तांक 200 का 52% बटा 100 कितना आ गया दोस्तों 104 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट, दी गई तालिका के अनुसार किन दो विषयों में नरेश का प्रदर्शन बराबर रहा। दी गई तालिका के अनुसार किन दो विषयों में नरेश का प्रदर्शन बराबर रहा। सही है, दी गई तालिका के अनुसार किन दो विषयों में नरेश का प्रदर्शन बराबर रहा। नरेश का, ठीक है, किन दो विषयों में नरेश का प्रदर्शन बराबर, सही तो इतिहास अंग्रेजी। देखिए किन दो विषयों में नरेश का प्रदर्शन बराबर रहा, इतिहास में 80% पाए हैं और किसमें अंग्रेजी में कितना पाए हैं 80%, इतिहास और अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, इतिहास और का है अंग्रेजी। अब पूर्णांक अलग अलग है हमें पता है, अंग्रेजी पूर्णांक अलग अलग है हमें पता है, लेकिन प्रदर्शन की बात किया है ना। प्रदर्शन मतलब आप कितना परसेंटेज, जो मतलब किसी क्षमता चेक होता है ना, परसेंटेज से चेक होता है। ये भी 80% पाए हैं, किसमें 80%, हाँ 80%। इतिहास और अंग्रेजी में इनका नरेश का, इतिहास और अंग्रेजी में, इतिहास में देखिए नरेश 80% पाए हैं और अंग्रेजी में भी 80% पाए। इनका जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन मतलब इनकी क्षमता जो है बराबर है। हाँ हम मानते हैं पूर्णांक अलग अलग है, पूर्णांक का है अलग अलग है, लेकिन क्षमता तो बराबर 80% ये भी लाए हैं, 80% ये भी लाए हैं ना। अब आप लोग बच्चों पढ़िए ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, यदि प्रत्येक विषय में 40% से, लिखिए दोस्तों नेक्स्ट, यदि प्रत्येक विषय में 40% से अधिक अंक प्राप्त होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी दी गई तालिका के अनुसार परीक्षा में पास हुए। ठीक है, यदि देखिए यदि प्रत्येक विषय में 40% से अधिक अंक पाने वालों को पास किया जाएगा ना, 40% से अधिक। अब देखिए पवन, देखिए पवन गणित में कितना पाए हैं 80%, विज्ञान में 70, इतिहास में कितना 60%, भूगोल में 40, अंग्रेजी में 80%। तो पास है फेल है, फेल है। पास वही होगा जो 40% से अधिक नंबर पाएगा, लेकिन पवन पा गए हैं भूगोल में कितना 40%, इसलिए क्या हो गए फेल हो गए। अब राजेश देखिए, राजेश 90% पाए हैं मैथ में, मतलब गणित में, और विज्ञान में कितना पाए 65%, इतिहास में कितना पाए 55%, और भूगोल पाए कितना 45%, अब अंग्रेजी में कितना पाए 40%। तो ये जान लीजिए 40% पा गए ना, फेल हैं। क्वेश्चन में कहा गया 40% से अधिक पाने वाले पास होंगे। अतुल देखिए 90%, 80%, 70%, 50%, 60%, अतुल पास हैं। अतुल कहाँ हैं पास हैं, अतुल पास हैं। अब देखिए इधर नरेश का देखिए, नरेश तो 40% से कम पाए, ऐसे दिख रहा है 30%, तो ऐसे ही फेल है, पहले मैथ में ही फेल है, गणित में। अब कमलेश का देखिए 60%, 70%, 40%, 35% फेल है। जो भी व्यक्ति पास होगा, जो भी स्टूडेंट पास होगा, वो 40% से अधिक नंबर पाया होगा, ना कि 40%। क्वेश्चन कहा गया तो एक लोग हैं सिर्फ, कौन है अतुल। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, यदि प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक प्राप्त होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा, तो बताइए दी गई तालिका के अनुसार कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे। कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे। देखिए कम से कम 40% पाओगे आप पास हो जाओगे। कम से कम मतलब जानते हो आप, पहले समझा दें कम से कम मतलब। देखिए क्वेश्चन कहा गया कम से कम आप 40% नंबर पाओगे आप पास हो जाओगे। 40 कम से कम मतलब ये हो गया आप 40% नंबर पाओ, या 40 से अधिक 41, 42, 50, कितना भी अधिक परसेंटेज पाओ आप पास रहोगे, लेकिन 40% से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मतलब यही है। क्वेश्चन में कहा गया है आप कम से कम 40% नंबर पाओ, तो कम से कम 40% बात हो गया, तो आप 40% से कम नंबर मत पाइए, उससे अधिक चाहे जितना पाइए।
ठीक है दोस्तों, यही है कम से कम मतलब। जैसे कम से कम मतलब ये तो हो गया माल परसेंटेज वाली बात। जैसे हम कह दें आपके पास कम से कम 100 रुपए है, आपके पास कम से कम 100 रुपए है, तो कम से कम 100 रुपए मतलब ये हो गया। जैसे आप कहते हैं यार हमारे पास सिर्फ कम से कम भैया 100 रुपये बस, इसका मतलब हो गया आपके पास 100 रुपए है, 101 रुपये हो सकता है, 102, 500, 1000, आप करोड़ में खेल सकते हैं। यही कहने का तात्पर्य हो गया। मतलब आप जब कम से कम मतलब यही होता है, जैसे आप कहते कम से कम 100 रुपये, तो आपके पास 100 रुपये के नीचे रुपए नहीं रहे, 100 रुपये से अधिक चाहे जितना रहेगा, यही कहने का तात्पर्य है। और अगर कह दिया जाए जैसे और एक एग्जाम्पल, जैसे आप पास लड्डू थाली गया, ऐसे लड्डू थाली गया और आपसे कह दिया जाए आप कम से कम 5 लड्डू लेना है, आपको कम से कम 5 लड्डू लेना है। इसका मतलब ये है जब लड्डू थाली जाएगा आपको 5 लड्डू से कम नहीं लेना है, आपको 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7, 8, 9 पूरा थाली ही रख लीजिए। यही एक कम से कम मतलब होता है। और अधिक से अधिक मतलब होता है, अधिक से अधिक मतलब ये भी यही समझा दें आप लोगों को। अधिक से अधिक मतलब होता है जैसे कह दें आप कहा हमारे पास अधिक से अधिक 100 रुपए है, तो मतलब अधिक से अधिक 100 रुपए रहेगा, 99 रुपए रहेगा, 98 रुपए रहेगा, 50 रहेगा, 10 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रुपए रहेगा। बात समझ रहे हो, 0 रुपए रहेगा। अधिक से अधिक 100 रुपए का मतलब जैसे कहा आप हमारे पास भी अधिक से अधिक 100 रुपए है, या कह दिया जाए अधिक से अधिक आपको 40% पाना है, तो जैसे कह दिए अधिक से अधिक आपको 40% पाना है, मतलब 40% पाओगे, 30, 20, 5, 10 इतना परसेंट पाओगे, या आप फेल रहोगे वो भी उठा लिया जाएगा। यही है अधिक से अधिक मतलब। अब इसमें समझिए 100 रुपए है, आप जैसे आपके पास 100 रुपये अधिक से अधिक 100, 99, 98, 100, 50, 10, आपके पास 1 रुपये ना है तो भी आप कह सकते हो अधिक से अधिक हमारे पास 100 रुपए है। और इसे सेम टू सेम अगर कह दिया जाए आप अधिक से अधिक 40% पाने वाले पास रहेंगे, इसका मतलब हो गया आप 40% नहीं, 40% को जोड़ा जाएगा, 30 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, और जो फेल रहे उन्हें जोड़ा जाए जब अधिक से अधिक कहा जाएगा तब। जैसे अधिक से अधिक मतलब आपके पास लड्डू थाली गया और कह दिया गया आप अधिक से अधिक 5 लड्डू लेना है, आप 5 लड्डू ले सकते हो, 5 से ज्यादा एक को लेना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 लेना है, 4, 3, 2, 1, 1 को जिलना, यही अधिक से अधिक। 1 का मतलब जो फेल हो जाएंगे, वही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब चलिए आप लोग क्वेश्चन पा जाइए। अधिक से अधिक मतलब समझा दिए हैं। देखिए अब कहा गया है कम से कम 40% पाए, तो देखिए पवन 80%, 70%, 60%, 40% पाए, फेल है, सॉरी आप पास है। कम से कम 40 कहा गया ना, 40 पाए, ये भी पास है, 80 वाले ये भी पास हैं, 1 लोग हो गए। राजेश देखिए 90, 65, 55, 55, 45, 40 ये भी पास हैं, 2 लोग हो गए। अतुल देखिए 90, 80, 70, 50, 60 3 लोग हो गए। ये देखिए 30% पाए हैं, फेल है। और इधर देखिए कमलेश 35% पाए, ये भी फेल है। मतलब 40% से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने विद्यार्थी पास हैं? 3 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, दी गई तालिका के अनुसार सभी विषयों में मिलाकर पवन को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? दी गई तालिका के अनुसार सभी विषयों को मिलाकर पवन को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है दोस्तों, पवन को, अब पवन देखिए 300 में, मैथ में 300 में कितना पाए? 80% बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 240 नंबर पाए हैं। उसी तरीके से विज्ञान कितना पाए हैं? 70%, लेकिन पूर्णांक कितना है? 200, तो 200 का कितना निकाल लो? 70%, 200 का 70% निकालोगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, गुणा करा देगा 7 गुना 14, 140। और उसी तरीके से देख लीजिए पवन पाए हैं इतिहास में, इतिहास पाए कितना? 50 में 60%, देखिए 50 में कितना पाए हैं? 60% बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 6 पंजे 30। इसी तरीके से भूगोल में पूर्णांक कितना? 200 पाए हैं कितना? 40%, कितना? 200 का 40% निकाल लीजिए बटा कितना? 100, 2 जीरो 2 जीरो कट, 4 दूना 8 80। और अंग्रेजी में कितना पाए हैं? 80%, कितने? 100 में, 100 का 80% निकालोगे, 100 का 80% निकालो, कितना आ गया दोस्तों? 80 आ गया। अब पूरा जोड़ दोगे, अब पूरा जोड़ दोगे, ये पूरा जोड़ दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 570 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये इसको जोड़ दोगे, आएगा कितना? 570।
यही 570 नंबर पौन पाए पूरा मिला के पौन का कितना नंबर मिला है 570। इसको पूरा जोड़ दोगे, देखिए यहाँ जोड़ दें, साइड में लिख दिए हैं कितना नंबर पाए पौन 570 नंबर। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। और आप ही इसमें जो है आप लोग जुड़ोगे ना, आप जो जितना पढ़ा दे रहे एकदम डिटेल्स पढ़ा दे रहे हैं, एकदम CGL लेवल का मैथ पढ़ाते हैं, जान लीजिए जो पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।